Assalamualaikum all of you. Today I will teach you about development of base pay system in compensation management. पे सिस्टम जो होता है वेरी कर रहा होता है काफ़ी चीज़ों पे, तो हम सीखेंगे बेस पे सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ बेस पे सिस्टम क्या है, प्रोसेसेस ऑफ सिलेक्टिंग और इंस्टॉलिंग पे सिस्टम। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूँ, पे या सैलरी जो होती है, आप जितना कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, आप अपना टास्क, आप अपने टाइम और अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो इन रिटर्न आपको सैलरी मिलती है। और हर कारपोरेशन की दूसरे कारपोरेशन से पॉलिसी अलग होती है। काफ़ी कारपोरेशन हमें पेमेंट के साथ सैलरी फिक्स के साथ हमें इंश्योरेंस कार और दीगर जो है फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वर्कर्स को, ताकि वो वर्कर जो है मोटिवेटेड रहे और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड रहे और रिटेन्ड रहे, और वो काफ़ी एक्स्ट्रा अदर स्किल्स जो है अडॉप्ट करे और हमारी कारपोरेशन सक्सेसफुल हो जाए। और प्रोसेस जो है सिलेक्टिंग और इंस्टॉलिंग पे सिस्टम कैसे बनता है, मैनेजमेंट और वर्कर के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपस में डिस्कशन के बाद, कंसल्टेशन के बाद सैलरी जो है फिक्स करते हैं वर्कर्स की। और प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन और मेंटेन करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इवेलुएट करेंगे पे सिस्टम को। जी हाँ, पे की फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है रिलेशनशिप एट वर्क। ये लेवल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे और बेनिफिट की कैन हैव अ कंसीडरेबल इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ना सिर्फ एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट also the moral and productivity of the workforce. It is therefore vital that organization develop pay system in an appropriate way that provide value for money, that reward workers fairly for the work they perform. Pay system are methods of rewarding people, reward करना people for their contribution to the organization. Ideally, system should be clear and simple to follow so that worker can easily know how they are affected. In considering reward, it should be borne in mind that pay or financial benefits are not only the motivator for workforce, कुछ और भी हैं जो satisfy करती हैं, motivate करती हैं workers को। जी हाँ, वो हमारे इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है और हमें पता होता है कि हमारी जॉब हमारी आइडेंटिफिकेशन है, रिकग्निशन है, और उस हिसाब से हमारे वर्कर डूइंग देयर जॉब वेल और सूटेबल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनकी पर्सनल ग्रूमिंग हो जाती है कारपोरेशन के हिसाब से। पे सिस्टम प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर फिनेंशियल रिवार्ड सिस्टम। बेसिक पे रेट सिस्टम जो होता है, आपको हावर के हिसाब से पे किया जाता है, आपको वीक के हिसाब से पे किया जाता है, आपको मंथ के हिसाब से पे किया जाता है विथ नो एडिशनल पेमेंट। ये डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ जॉब। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूँ कि जो टारगेट ओरिएंटेटेड जॉब होती है, तो उसमें हमें फिनेंशियल के अलावा, मनी के अलावा अदर फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या घर क्वार्टर मिल गया। तो काफ़ी हमारी, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ओरिएंटेटेड जॉब है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस नेचर की है, किस नोयत की है। देयर आर सिस्टम्स बेस्ड इन पार्ट आर वर्कर गेनिंग एंड यूजिंग एडिशनल स्किल्स और कॉम्पिटेंसी। पे सिस्टम प्रोवाइड बेसिस जिस पे ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड करती है फॉर देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरी स्किल क्या है, मेरी परफॉर्मेंस क्या है। पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यूज टू डिटरमाइन स्पेसिफिक रेट फॉर पर्टिकुलर जॉब, यूजुअली बेस्ड ऑन द जॉब की नेचर, जॉब की कंटेंट्स और रिक्वायरमेंट। पे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क विद इन विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस द पे रेट्स फॉर इट्स वेरियस जॉब्स और ग्रुप ऑफ जॉब। पे सिस्टम जो होता है दो कैटेगरीज में फॉल कर रहा होता है। एक में क्या होता है, पे जो है वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होती इन रिलेशन टू अचीवमेंट और परफॉर्मेंस, आपकी बेसिक पे रेट सिस्टम सेम रहता है। और दूसरे किस्म की जॉब है, वहाँ पे जो होती है चेंज होती है इन रिलेशन टू रिजल्ट। जी हाँ, जो लोग टारगेट अचीव करते हैं तो उनको रिजल्ट, प्रॉफिट और परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है हम उनको बेनिफिट देते हैं, फ्रिंज बेनिफिट, इंसेंटिव जो है फ्रिंज बेनिफिट दिया जाता है, इंक्लूडिंग द एक्विजिशन ऑफ स्किल। और सिस्टम होते हैं जहाँ पे होता है और इन्हांसमेंट होती है इज रिलेटेड टू गेनिंग ऑफ एक्स्ट्रा स्किल और कॉम्पिटेंसी। सिस्टम प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटी किस वजह से, कि हमारे वर्कर सेटिस्फाइड हो जाएं और वो कमिटेड हो जाएं और अपनी जो है एबिलिटीज़ को और ग्रूम करें, ग्रो करें। बेसिक रेट सिस्टम जो होता है इजीएस्ट ऑपरेट होता है और अप्लाई होता है वर्कर्स इन द पाकिस्तान, और वर्कर रिसीव करते हैं पे रेट पर हार्ट के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वर्कर्स जो होते हैं कारपोरेशन में, नॉट ऑल ऑफ देम आर गिवन
ऑल अदर इंसेंटिव आर वेरिएबल सिस्टम। अर्निंग देयरफॉर जो होती है हर किसी की वेरी कर रही होती है, चेंज होती है अकॉर्डिंग टू देयर ओन परफॉर्मेंस, दैट ऑफ देयर टीम या ग्रुप perhaps that of the enterprise as a whole। relative और pay differential individual और group की performance of course fundamental importance है। these are generally determined by the wage या salary structure of the organization। आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस हिसाब से सिलेक्शन होती है जब पे सिस्टम की, तो वो डिटरमाइन होती है, निगोशिएशन होती है मैनेजमेंट की और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव की। इस थियरी के मुताबिक निगोशिएशन क्वाइट सेपरेट की जाती है ओवर पेमेंट और स्ट्रक्चर के हिसाब से, बट प्रैक्टिस में यही होता है कि एम्ब्रेस करते हैं कौन सी जो है पे रिलेटेड इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाता है। लेबर वर्कर जो होते हैं उनकी सैलरी हम ऐसे रखेंगे कि उनकी बेसिक जो नीड है वो पूरी हो, उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा रहे, तो इस हिसाब से रीज़न टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पे सिस्टम। जाहिर सी बात है आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हैं, कौन सा आपका टफेस्ट टास्क है, तो उस हिसाब से वेरी करती है। बेसिक रेट स्कीम होती है जो क्लियर होती है, मे नॉट ऑफर इंसेंटिव फॉर इंक्रीज या इम्प्रूव परफॉर्मेंस और क्वालिटी, नॉट फॉर रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, ना सिर्फ रिक्रूटमेंट और रिटेंशन ऑफ वर्कर्स के लिए। इंसेंटिव स्कीम जो होती है इंडिविजुअल या ग्रुप बेस करती है, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। मैंने पहले भी बताया था कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी गेन के लिए रिक्वायर होता है कि स्कीम इज टू बी सेल्फ फाइनेंसिंग। ऑर्गेनाइजेशन जो है यूज करती है कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम टू मीट देयर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। बेसिक रेट सिस्टम जो होता है जॉब रिलेटेड, जॉब बेस्ड होता है, द रेट ऑफ द जॉब। ग्रेडिंग होती है 14 ग्रेड ऑफिसर, 15 ग्रेड, 17 ग्रेड ऑफिसर। ग्रेडिंग स्ट्रक्चर में भी डेवलप थ्रू अ जॉब इवेल्युएशन। इवेल्युएट किया जाता है जॉब को, पर्सन को ड्यूरिंग द जॉब विच इज़ यूज टू पुट जॉब इनटू एन अप्रोप्रिएट ग्रेड और ब्रांड इन द ऑर्गेनाइजेशन आएगा। जब हम इवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि कौन कैसे काम कर रहा है और फिर उनको ग्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी बढ़ेगी। पे इंक्रीज देन डिपेंड ऑन मूविंग करते हैं स्किल को अप, और स्किल डेवलपमेंट, प्रोमोशन टू अनदर ग्रेड आर जनरली अपडेटिंग ऑफ पे लेवल। इंसेंटिव स्कीम शॉर्ट भी होती है, लॉन्ग भी होती है। स्कीम जो होती है बेस करती है इंडिविजुअल की, बंदे की परफॉर्मेंस, वीकली कैसे परफॉर्मेंस, क्या प्रोडक्शन थी, मंथली प्रोडक्शन, फिर आपको बोनसेस, कमीशन। जी हाँ, सेल्स में ही आपको बोनसेस और कमीशन मिलते हैं, सेल्स वाली जॉब मोस्टली जनरली ऑफर है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। लॉन्गर स्कीम सच एज प्रॉफिट, लॉन्गर स्कीम में आपका आता है कि आप प्रॉफिट जो होता है बिजनेस से आ रहा है, आप प्रॉफिट शेयरिंग में, शेयर ऑप्शन स्कीम में may provide as much incentive to individual as a scheme based on personal performance। आपकी जितनी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ और प्रोडक्टिविटी जो है और बढ़ती जाएगी। लेकिन हाउएवर हेल्प जनरेट वर्कर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम वर्कर्स को उनकी सैलरी देंगे, उनके जो है बेनिफिट देंगे, तो क्यों नहीं हमारे वर्कर्स काम करेंगे, और इससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ बढ़ेगी और सक्सेसफुल हो जाएगी। जॉब रिलेटेड फैक्टर्स मेंशन किए जाते हैं अर्लियर, एडिशनल पेमेंट, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, नॉन कैश बेनिफिट, और कार भी मिलती है, लाइफ इंश्योरेंस, असिस्टेंस टुवर्ड चाइल्ड केयर, वर्क प्लेस, और काफ़ी सारे बेनिफिट इंट्रोड्यूस होते हैं। और वो जो है परफॉर्मेंस, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनको बढ़ाने के लिए और उनके ऑर्गेनाइजेशन में 100% देने के लिए, तो ये स्कीम बनी हुई होती है जिसमें डिफरेंट ही पैकेजेस होते हैं बेसिक रेट स्कीम के हिसाब से। सिलेक्टिंग और इंस्टॉलिंग पे सिस्टम एक्सेप्ट द कॉस्ट एनी कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन चेंजेस आए पे सिस्टम में, उस कास्ट इनकर होती है, मैनेजमेंट और स्टाफ टाइम। एक्सपर्ट होता है जो हमें सजेस्ट कर रहा होता है बिजनेस में, हेल्प इफ नेसेसरी, एज वेल एज एक्चुअल पे कास्ट दैट आर लाइकली टू रिजल्ट। बी सिस्टमेटिक, हमेशा इंस्टॉलिंग अ पे के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। कंसीडरिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पे सिस्टम इज लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल देन ट्राइंग टू डील विद प्रॉब्लम्स ओनली एज दे अराइज। केयरफुल प्लानिंग एंड above all involvement of workers को इन्वॉल्व करना लाजमी है। कैन अवॉइड एनी पोटेंशियल डिफिकल्टी या प्रॉब्लम। इन्वॉल्व द वर्कफोर्स, इन्वॉल्विंग द वर्कफोर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वर्कर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव एबल होते हैं टू कंट्रीब्यूट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए,
जिन चीज़ों से मैनेजमेंट अनअवेयर होती है, तो वो वर्कर्स हमें बताते हैं अबाउट द ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम और लाइकली इफेक्ट ऑफ न्यू वन, टाइम ट्रबल और एक्सपेंस उनका कितना है, सेविंग कितनी होती है, स्पेशली बाय रिड्यूसिंग एनी रिस्क ऑफ डिसएग्रीमेंट एट अ लार्जर स्टेज। खास तौर पे जो है एग्जिस्टिंग